हेलो बच्चों, ये है 2024 का हिंदी का पेपर जो यूपी बोर्ड में आया हुआ है। ये यूपी बोर्ड का प्रश्न पत्र है, देखिए। और ये किस तरह से आया है, अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ही अच्छा पेपर है, बच्चों ने किया है। इसमें ये 3 घंटा 15 मिनट का है और पूर्णांक 70 है। और इसमें जो है विकल्प भी है, विकल्प बहुविकल्पी है। तो 20 नंबर का आता है प्रश्न, तो वही हम देखेंगे कि इसमें कितने सही है प्रश्न। इसको पूरा सलूशन हम देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में सलूशन देखते हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। ये पेपर में है 22 फरवरी 2024 का पेपर है ये। वैदेही वनवास के रचनाकार, तो इसका जो सही उत्तर है सी है, ठीक ना, तो ये सही है। और फिर प्रयोगवाद के कवि हैं आगे, भाव विलास के रचनाकार बिहारी। छत्रसाल छत्रसाल दशक किनकी रचना है, तो भूषण की है। और कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंद पंत। नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है, तो एकांकी के है। और निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, तो श्याम सुंदर दास हैं, ठीक है। फिर इसमें आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिया है, तो इसमें भरतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, सही है। परीक्षा गुरु किस विद्या की रचना है, तो यह है उपन्यास के बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं, तो धर्मवीर भारती। रस के कितने अंग होते हैं, 3 होता है। रस के कितने अंग होते हैं, 3 होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भक्ति में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11 चरण होती है। और दूसरे चरण में 13 होता है। फिर 14 नंबर है, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है नीर है, ठीक ना। ये नीलगाय में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास। खेत का तत्सम रूप है, खेत का तत्सम रूप है, तो खेत का तत्सम रूप हो जाएगा आपका भूमि, ठीक ना। ये भूमि ने अगर तत्सम रूप क्षेत्र हो जाएगा खेत का, ठीक, क्षेत्र। यीशुमत शब्द की पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, तो इसमें हो जाएगा ये सी। भाववाचक में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, 3। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अव्यय पद कहा जाता है, अव्यय पद कहा जाता है, ठीक ना। और उसके बाद ये खंड ब है, ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, ठीक ना, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। ये गद्यांश दिया है, गद्यांश 6 नंबर का दिया है, इसमें 3 प्रश्नों को हल करना है, 2-2 नंबर का है। इसको करिए या अथवा को करिए। दूसरा है, निम्नलिखित पदांशों में आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसमें भी है गद्यांश और 3 प्रश्न ये है, इन तीनों का उत्तर देना है। ये भी 6 नंबर का है, बहुत ही बढ़िया पेपर आया है, ठीक ना। और तीसरा नंबर है, निम्नलिखित संस्कृत गद्य अवतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ से हिंदी में वो अनुवाद कीजिए। इस संस्कृत में दिया है गद्यांश और इसको हिंदी में लिखना है। 5 नंबर का आया है, यहाँ पर 5 नंबर का है। चौथा है, ये दिए गए संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी 5 नंबर का है। ये 5वां अपने पठित खंड काव्य के आधार पर एक प्रश्नों को किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक ना। 4 दिया है, खंड क, ख, ग, घ, अंग,
इसमें से किसी एक को हल करना है, यहाँ तक भी है। और ये छठा है 5 नंबर का, इसमें जीवन चरित्र लिखना है। जयशंकर प्रसाद और फिर जयप्रकाश भारती, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, ये हर बार जीवन चरित्र आता है लेखक का। और ये कवि जीवन परिचय हैं। और अपने श्लोक लिखना है पाठ्य पुस्तक से। और संस्कृत में उत्तर देना है इसका, ये भी 2 नंबर का है। 9वां है एक विषय पर निबंध लिखना है। विज्ञान पर लिखिए, स्वच्छ भारत पर लिखिए, छात्र और अनुशासन पर लिखिए, हमेशा आता है ये निबंध लिखने के। अपने जन्मदिन पर मित्रों पर उपहार के लिए निमंत्रण देना है, मित्रों के धन्यवाद देने के लिए पत्र है, तो लेटर है। तो पत्र आया है 4 नंबर का। तो ऐसे प्रश्न आ रहा है, देख लीजिए, यही है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।